इंटेलिजेंस अफसर के मुताबिक एक अफसर ने तहरीक से राब्ता करके उन्हें अमरीकी सफारतखाने जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि मंसूबा पहले से यह था कि रास्ते में ही बदतरीन अंदाज में कत्लेआम किया जाए ताकि आइंदा कोई आवाज ना उठाए। यह तर्जुमा जो है ये किया आपके लिए अदील हबीब साहब ने, ये भी जर्नलिस्ट हैं, siyaasat.pk इनका है, तो मैं वहां से आपको पढ़ के सुना रहा हूं आसानी के लिए। उन्होंने कहा जी कि इनको पहले तैयार किया गया कि जाएं जाके आप एहतजाज करें और मंसूबा यह था कि रास्ते में ही बदतरीन अंदाज में कत्लेआम किया जाएगा ताकि आइंदा कोई भी आवाज ना उठाए। एक और सोर्स ने उन्हें बताया कि साद रिजवी इब्तदा में हिचकिचाहट का शिकार था, मगर जब एक ताकतवर फौजी शख्सियत ने मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई तो लब्बैक ने रैली निकालने का ऐलान और फैसला किया। ये जनाब रेहान ग्राम, मुर्तजा हुसैन और वक्कास अहमद, ये जनाब इनकी जानिब से खबर आई हुई है, ड्रॉप साइट के अंदर छपी हुई है। अदील हबीब साहब ने ये ट्रांसलेट किया, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब इसकी जो तौसी इसके एक हिस्से की है वो अबसार आलम साहब ने की थी। अबसार आलम साहब ने कहा एक इल्जाम यह लग रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के मंसूबे यानी अब्राहम अकॉर्ड को सपोर्ट कर रहा था, और अब क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुश्किल है तो पाकिस्तान ने टीएलपी से यह मार्च निकलवाया। ये अफसार आलम कह रहे हैं कि बाकायदा रियासती इदारों ने और मुझे टीएलपी के लोगों ने यह कहा कि हमें ट्रैप किया गया, हमें यहां तक पहुंचाया गया, हम पीछे हटना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, वापस नहीं जाने दे रहे, हमें अब इस्लामाबाद की तरफ यहां तक धकेल कर लाए, पीछे के रास्ते बंद हैं और हमें आगे हम कोशिश करते हैं तो हम जा सकते हैं। ये मुझे टीएलपी के लोगों ने कहा, मैं अल्फर आपको बता रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने एक किस्सा सुनाया भी था आपको। उन्होंने कहा जी हमारे साथ बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है, हमें घेर दिया गया यहां पे लाके, हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा, कोई मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आ रहा, हम अपनी कमेटियां भेज रहे हैं, हम बात करो, कोई तो बात करो, हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा। ऐसा लगता है रियासत ने तय कर लिया कि यहां पे खून बहाएगी। तहरीक लब्बैक के लोगों को अंदाजा तो था कि ये होगा, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इस लेवल पे ये चला जाएगा। तो ये फिर अबसार आलम साहब कह रहे हैं तो पाकिस्तान ने टीएलपी से मार्च निकलवाया और इनको चाबी दी है कि बाहर निकलकर हंगामा करें। कुछ लोग मरते हैं तो मर जाएं, वैसे भी तो लोग मरते रहते हैं। हम अमेरिका को कहेंगे कि हमारे लिए इसराइल को तस्लीम करना मुश्किल है, हम ट्रंप से ताल्लुकात भी खराब नहीं करना चाहते, इसलिए टीएलपी का मार्च अमेरिका को बेचेंगे। ये जनाब अबसार आलम साहब ने फरमाया। ये है अबसार आलम की खबर, और इससे मिलती जुलती एक खबर जो है वो दी है ड्रॉप साइट ने। वो भी ये कहते हैं कि इनको निकलवाया एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बहुत ज्यादा इम्कान था कि जुमेरात वाले दिन, क्योंकि जुमे को तहरीक लब्बैक ने निकलना था और इनको काफी चीजों का आइडिया हो गया था, तो बहुत इम्कान था कि जुमेरात की शाम को तहरीक लब्बैक अपनी कॉल को मुलतवी कर देती एक वार्निंग के साथ कि अगर इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की तो हम दोबारा आएंगे, लिहाजा अभी क्योंकि वहां पे अमन कायम हो रहा है तो हम उसको खैर मकदम करते हैं और हम जो है वो दुआ करेंगे। और कोई ऐसी चीज वो करना चाह रहे थे, उनकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई अनाउंसमेंट करते मरकज के ऊपर उनके हमला कर दिया गया और उनको फिर मजबूर किया गया कि अब तो तुम हर हाल में निकलो और निकल के पहुंचो। उनके लिए हालात ऐसे पैदा किए गए, शायद रियासत उन्हें घेर घार के वहां ले जाकर जो उन्होंने अचीव किया वो करना ही चाहते थे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग रुकवाने की कहानी एक सुनाई है। वो कहता है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग रुकवाना मेरे लिए आसान काम है, लेकिन अभी अमेरिका में काफी काम है। देखिए ये जरा जंग थोड़ी बढ़ेगी, माहौल बनेगा, कोई बंदे शंदे मरेंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बीच में लाया जाएगा, फिर खराज तहसीन पेश करेंगे शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, और फिर कहा जाएगा जी हमने एक जंग जीत ली और डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने बीच में पड़ के एक और सुलह की, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मुबारकबाद के मुस्तहिक है, फिर से उनको हीरो बनाया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी के लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अमेरिकी फौज के अमन दस्ते पहुंच गए जी इसराइल में, ये गजा में क़यादत करेंगे और ट्रंप के बकौल उन्हें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं ये खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं जहां पे ये मौजूद है। हमास से असलहा लेने के लिए या उन्हें गैर मुसल्लह करने के लिए अमेरिकी फौज नहीं जाएगी, जो जाएंगे वो इस काबिल हैं, यानी कोई तो जाएगा उन्हें गैर मुसल्लह करने, और जो जाएगा वो इस काबिल है, ट्रंप ने ये कह दिया। लेकिन जो जाएगा कम से कम वो अमेरिकी फौज नहीं है। ये जो अभी इसराइल पहुंचे हैं अमेरिकी कमांडोज, ये नहीं है, कोई और होंगे। इस वक्त पाकिस्तान, अजरबैजान और इंडोनेशिया वो हैं जो वहां जाने की बात कर चुके हैं। अब बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप की बातों से और हालातों वाकयात से ऐसा लगता है
कि ये जो चंद मुसलमान मुल्कों की फौजें हैं, पाकिस्तान की हो गई, अजरबैजान की हो गई, इंडोनेशिया की हो गई, या कोई थोड़ी बहुत अरब ममालिक मदद कर देंगे, ये फौजें तैनात होंगी गजा में।